अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है वैक्यूम ब्लॉक जो आईसीटी में होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसको हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई इस तरह का वैक्यूम ब्लॉक के बारे में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे पास वैक्यूम होता है ये होता क्या है। वैक्यूम ब्लॉक जो है ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वैक्यूम ब्लॉक जो होता है ये दो कैंडल जो होती है ना, दो कैंडल्स उनके दरमियान कुछ इस तरह का गैप बनता है। ये गैप किस तरह से बनता है, यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, दूसरी कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है। तो ये सारा सीन, यहाँ पे मार्केट की एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ठीक हो गया। तो इसके दरमियान अगर इसकी प्राइस यहाँ पे अगर आप इधर देखें तो तकरीबन 24,713 है, और यहाँ पे देखें तो 24,734, 713 और 734, इसके दरमियान का आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये दरमियान में मार्केट यहाँ पे ट्रेड हुई ही नहीं, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये सारा सीन, ये जो हमारे पास एक गैप बन के आता होता है इसको बोलते हैं वैक्यूम ब्लॉक। ये काम किस तरह से करता है ये सारा कुछ नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे, और इसको मार्क किस तरह से करते हैं, इसको हम बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे, और यहाँ पे अगर इसकी विक छोटी है तो इसको बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे, अगर विक इसकी बड़ी हो तो वो फिर विक के साथ हम इसको मार्क करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये आ गया। ये जो एरिया मैंने ब्लू सा यहाँ पे एरिया मार्क किया, ये हमारे पास आ गया वैक्यूम ब्लॉक। और इसी को अगर हम साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से, ये आ गया हमारे पास, ये वैक्यूम है, और यहाँ पे इसका कलर कुछ डार्क कर देते हैं, ब्लू सा डार्क, और ये सारा सीन। अब मिसाल के तौर पे ये वाला जो वैक्यूम मैंने यहाँ पे बनाया है ये कुछ यहाँ पे होना था, इसको मैंने उठा के थोड़ा सा साइड पे बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे कर दिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सेम वही काम करते हैं। वैक्यूम की हमारे पास ओपनिंग कहाँ पे हुई है, ये बुलिश सीन है, यहाँ पे वैक्यूम की ओपनिंग हमारे पास यहाँ पे हुई है, यहाँ पे मेंशन करते हैं ओपन, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये क्लोज है, तो इसको यहाँ पे उठा के रख देते हैं, और ये आगे यहाँ पे वैक्यूम हमारे पास जो बना है वो ओपन यहाँ से हुआ इस पॉइंट से, और क्लोज हमारे पास इस पॉइंट पे हुआ जो कि बिल्कुल सामने यहाँ पे ये वाला ये सीन यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास वैक्यूम है जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब इसके साथ मार्केट किस तरह से बिहेव करती है ये सारा कुछ आगे हम बात करते हैं इस पे। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों की यहाँ पे मेंटालिटी पे बात कर लेते हैं कि लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप आपके साथ ओपन हुई है तो वो बस इधर से ऊपर ही जाती जाएगी, तोड़ तोड़ इस तरह से ऊपर चली जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे ये गैप्स जब भी मार्केट में बनते हैं तो मार्केट हाईली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट इनको जाके फिल करेगी। ये गैप फिल क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स पड़े होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी की यहाँ पे लिमिट पड़ी हुई थी, लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ था, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी की सेल लिमिट होगी, किसी की बाय लिमिट होगी, क्योंकि मार्केट ने तो लिक्विडिटी कलेक्ट करनी होती है ना। अच्छा, ये हमारे पास इसको वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं, और नाम है ना इसका वैक्यूम ब्लॉक, इसको लिक्विडिटी वैक्यूम भी बोलते हैं। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया ही नहीं, इस वजह से मार्केट के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास मार्केट में बनते कब हैं। ये बनते हैं मार्केट जब हमारे पास हाईली वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल किस तरह से, मार्केट इस तरह से तोड़ो तोड़ जैसे ऊपर जा रही हो, फिर नीचे इस तरह से, या किसी भी साइड पे एक डिस्प्लेसमेंट के साथ जाना चाह रही हो मार्केट, या बाकी न्यूज़ के टाइम हमारे पास मेजर कौन सा है, वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन आ जाता है। लंदन सेशन में बहुत कम होती है। हाई इंपैक्ट जितनी भी मोस्टली न्यूज़ हैं वो हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में आती हैं, और न्यूयॉर्क सेशन भी हमारे पास एएम सेशन, सुबह का टाइम, न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से सुबह का टाइम जो है हमारे पास न्यूयॉर्क एएम सेशन में हमारे पास हाई इंपैक्ट न्यूज़ आती हैं। उसकी वजह से, उन न्यूज़ के इंपैक्ट की वजह से भी हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह के लिक्विडिटी वैक्यूम्स बनते होते हैं, इनको बोलते हैं वैक्यूम ब्लॉक। और जैसे हमारे पास एनएफपी की न्यूज़ आ गई, सीपीआई, पीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी तकरीबन 8:30 की हमारे पास न्यूज़ हैं। 8:30 का हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन एएम का टाइम होता है, एएम सेशन का टाइम होता है ये। और जैसे एफओएमसी पीएम सेशन में आती है तो उसको पीएम सेशन में भी हम देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका न्यूयॉर्क सेशन ही होता है। तो इस वजह से न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से और मार्केट के वोलेटिलिटी की वजह से इस तरह के वैक्यूम ब्लॉक बनते होते हैं। अब
लोग, मैंने आपको बताया कि लोग समझते हैं कि मार्केट इधर से गैप अप के साथ ओपन हुई है तो मार्केट ऊपर ही जाती जाएगी, गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होगी तो वो नीचे ही जाती जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने आपको जैसे बताया ये लिक्विडिटी वैक्यूम होते हैं, मार्केट इनको बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके मार्केट इनको आके फिल करती होती है। ठीक हो गया। जब मार्केट इनको फिल करने के लिए आती है तब हमने यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमने इसको ट्रेड किस तरह से करना है। हमारे लिए यहाँ पे कोई सेटअप बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारा कुछ। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम इसके लिए आज का जो हमारे पास बायस है वो बुलिश है, जो भी उसके लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं, CRT, लिक्विडिटी, इनएफिशिएंसी, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास बायस बुलिश है। लेकिन यहाँ पे जो सीन हमारे पास बना है, यहाँ पे मार्केट बुलिश गई है, यहाँ पे इससे वैक्यूम से पीछे हम देखेंगे कि इससे पीछे हमारे पास कोई इस तरह का एरिया, जो कोई हर्डल हो या कोई इस तरह का हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया पड़ा है नहीं पड़ा, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अपोजिट कैंडल पड़ी हुई है। कौन सी अपोजिट कैंडल है ये हमारे पास? अच्छा, ये कैंडल हमारे पास अपोजिट है। अगर इसको हम मार्क करें तो ये हमारे पास बन रही है एक, क्या बन रही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। इसको लाइट कलर कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब ये आ गया हमारे पास OB ऑर्डर ब्लॉक। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है नहीं आ सकती। इसको फिल करने के लिए जब आएगी ना मार्केट, फिर हम इसके लिए ये चीज़ें देखेंगे पीछे जो हमारे पास जो प्राइस एक्शन पड़ा होगा कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। अब ये ओपन क्लोज जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं इनको कर देते हैं रिमूव, और ये वैक्यूम जो मैंने बनाया इसको भी मैं कहता हूँ डिलीट ही कर दें बस। अभी ये ब्लू सा जो एरिया है ये हमारे पास वैक्यूम ब्लॉक आ गया। वी भी लिख देते हैं यहाँ पे, VB वैक्यूम ब्लॉक। ठीक हो गया। नीचे ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर वैक्यूम ब्लॉक। अब हमने ये चीज़ देखनी है जब मार्केट इसके लिए नीचे आ रही हो, इस तरह से मार्केट गई ऊपर फिर नीचे, फिर जैसे आएगी तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं लोगों के और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। मेन चीज़ है मार्केट लिक्विडिटी के पीछे आती है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है तो मार्केट वही लिक्विडिटी के लिए यहाँ पे आएगी। लिक्विडिटी वैक्यूम है तो यहाँ पे आएगी मार्केट। अब हम ये चीज़ देखेंगे मार्केट आके इसको टच करके रिवर्स मीन के इसको मुकम्मल फिल करती है नहीं करती, वो सारा कुछ इस वजह से हम देखते हैं। अब जो चीज़ है यहाँ पे ये हमारे पास आ गया वैक्यूम, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी वैक्यूम आ गया। अब हमने ये चीज़ देखनी है इसके पीछे हमारे पास कोई हर्डल पड़ा है कि नहीं पड़ा जो इसको मुकम्मल फिल होने से रोक सके। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं है, तो इस वजह से हम इसका कह सकते हैं कि नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप को टच करेगी फिर हम यहाँ पे बुलिश के लिए अपनी एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे और दूसरी साइड की लिक्विडिटी होगा हमारा टारगेट और ऑर्डर ब्लॉक का लो हमारे पास होगा स्टॉप लॉस। कुछ इस तरह से हमने ट्रेड बनानी है। अब अगर मिसाल के तौर पे और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब हम ये चीज़ वो करेंगे, एक कंसीडर करेंगे मार्केट अब जाके इसको मुकम्मल फिल करेगी। ये कुछ इस तरह से मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पे जब हमारे पास पीछे कोई हर्डल ही नहीं है तो मार्केट इसको जाके मुकम्मल फिल करेगी, फिर हम यहाँ से अपनी बाय के लिए एंट्री बनाएंगे। कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा ये ट्रेड होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास पीछे कोई हर्डल आ जाता है, हर्डल यहाँ पे हमारे पास एंट्री एग्जिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पीछे इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया एंट्री पॉइंट, और इसको ज़रा साइड पे, और यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक का लो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास एग्जिट, सॉरी स्टॉप लॉस होगा। ये आ गया स्टॉप लॉस, और दूसरी साइड की लिक्विडिटी जो होगी वो हमारे पास टारगेट होगा। एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो सीन है वो ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छा खासा एक वो पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अच्छा खासा, ये कुछ इस तरह से, और कलर इसका ब्लैक, इसको भी डार्क करते हैं ज़रा। ठीक हो गया। अब जब ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से मार्क करते होते हैं, अगर उसमें मिसाल के तौर पे तीनों कैंडल जो हैं वो हमारे पास एक ही कलर की हैं तो उसको हम सारा मार्क करेंगे। अगर वो छोटा एक एरिया है, एक छोटा सा,
और उसमें 3 कैंडल आ रही हैं सेम कलर की हैं तो तीनों को मार्क करेंगे, 2 हैं तो दोनों को मार्क करेंगे, उसमें कोई अपोजिट कैंडल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ से मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ना हो तो यहाँ पे कोई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो, तो फेयर वैल्यू गैप जब हम मार्क करते हैं उसका भी तो 50% हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप, और इसको मैं ज़रा सा एडजस्ट कर लूँ, एक्सटेंड लाइंस, हाँ, और इसकी कुछ सेटिंग चेंज करते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये फेयर वैल्यू गैप था। ब्लैक सा जो मैंने एरिया मार्क किया है, ब्लैक की जगह यहाँ पे इसको इस तरह से बना देते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्रीन सा एरिया था ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। ठीक हो गया। फेयर वैल्यू गैप का जो टॉप होता है, जो 50% होता है, अपर कोऑर्डिनेट होता है, वो क्या होता है मार्केट में? एक हर्डल होता है। तो अब हम जो चीज़ यहाँ पे बनाएंगे, अपनी ट्रेड बनाएंगे, मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे FVG मार्क किया है, FVG, और एक मिनट, यहाँ पे ये मैंने मार्क किया है FVG, और इसका FVG का टॉप हमारे पास ये है। तो अब हम जो चीज़ यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो अब हमारी एंट्री बनेगी कुछ यहाँ से। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के टॉप को टच करेगी तो हमारे लिए यहाँ पे एंट्री बनेगी, और दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा, और इसका स्टॉप लॉस हमारे पास इस वैक्यूम ब्लॉक का जो हमारे पास लो होगा वो हमारे पास होगा स्टॉप लॉस। दूसरी साइड की ये हमारे पास होगी एग्जिट होगा, हमारे पास दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा एग्जिट होगा। तो ये कुछ इस तरह से इसको हमने ट्रेड करना है। अब एक और इसका सिनेरियो हमारे पास ये बन सकता है, सेम इसी तरह का मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वाली कैंडल हमारे पास ब्लैक आ गई और उसके पीछे हमारे पास कोई बुलिश सीन है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास सीन था। अब जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हमारे पास ये सारा, ये ग्रीन सा एरिया, दोनों कैंडल यहाँ पे हम इसको मिला के मार्क करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब जो सीन होगा हमारे पास वो यही होगा, ऑर्डर ब्लॉक को हम पूरा क्वाड्रेंट में डिवाइड करके फिर हम डिसाइड करेंगे। इसका 50% लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और अब हमारे पास जो एंट्री पॉइंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ब्लॉक का टॉप। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कुछ इस तरह से है, एंट्री, और नीचे जो होगा हमारे पास वो आ गया इसका स्टॉप लॉस। इसका मिड पॉइंट आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, स्टॉप लॉस। अगर आप बिल्कुल एक सिक्योर रहना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप स्टॉप लॉस इसका नीचे बिल्कुल लो इसका रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। इस पे मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा जिस पे आप अपना स्टॉप लॉस किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। सारा सेम इस तरह का आपका सिनेरियो सेम इसी तरह से होगा बेरिश के लिए भी। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बेरिश दिखाता भी हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ साथ में। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे हमारा आ गया स्टॉप लॉस, और ये हमारे पास एंट्री आ गई, और दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा टारगेट आ गया। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी कुछ यहाँ से, कुछ इस तरह से, ये दूसरी साइड की लिक्विडिटी और ये हमारे पास स्टॉप लॉस। तो ये सारा सीन। अगर हमारे पास ये मार्केट में जो सिनेरियो हमारे पास बन रहा है, ये हमारे पास प्रीमियम में बन रहा हो, प्रीमियम डिस्काउंट का जैसे मैंने आपको चक्कर बताया है, प्रीमियम डिस्काउंट इस तरह से, ये ऊपर वाला जहाँ पे प्राइस हाई होती है, जहाँ से इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं वो हमारे पास प्रीमियम, जहाँ से बाय करते हैं वो हमारे पास डिस्काउंट जोन। अगर ये सारा सिनेरियो हमारे पास प्रीमियम में बन रहा हो तो हम वहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है तो फिर हम इसके लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ वो सारा, ये प्रीमियम डिस्काउंट का चक्कर भी मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर बेरिश के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करते हैं ये वाला एरिया, इसको कलर हमने दिया था ब्लू सा, इसको लाइट करते हैं ज़रा। अब जो सीन है हमारे पास वो ये कि ये वाला हमारे पास क्या है, वैक्यूम ब्लॉक आ गया, ये बिल्कुल यहाँ पे एम्प्टी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पीछे कोई इसका फेयर वैल्यू गैप नहीं, कोई इस तरह का सीन नहीं। अब मार्केट इसके साथ किस तरह से बिहेव करेगी, कुछ इस तरह से जाके अब इसको जाएगी, यहाँ पे टच करेगी, यहाँ से हमारी बनेगी एंट्री इस तरह से, और नीचे का पॉइंट इसका ऊपर का बेरिश के लिए जो सीन होगा उसके लिए ऊपर का जो इसका हमारे लिए पॉइंट होगा वो हमारे लिए होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये वाला पॉइंट हमारे पास है SL, और इधर का पॉइंट हमारे पास है, ये आ गया एंट्री। ये सारा सीन एंट्री SL, और दूसरी साइड के जो पॉइंट है वो हमारे पास आ गए ये कुछ इस तरह से,
और दूसरी साइड की लिक्विडिटी आ गया हमारा टारगेट। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में और मैं साथ में आपको माइकल के चार्ट भी दिखाऊंगा जिस पे उन्होंने समझाया था हमें ये वैक्यूम ब्लॉक। और लाइव चार्ट पे आके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आ गया सीन। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको मैंने कर दिया मार्क करने के बाद जो चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसके पीछे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप हम इसको मार्क करेंगे, इसका हम साथ में मिड पॉइंट भी, मिडल लाइन भी इसकी हम ऑन करते हैं और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। अब ये आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद इसको हमने मार्क किया। अब नीचे हमारे पास क्या है, वैक्यूम ब्लॉक, ये इसको भी हमने मार्क कर दिया। ये रेड लाइन, रेड एरिया हमारे पास, रेड बॉक्स है वैक्यूम ब्लॉक। ब्लू जो हमने मार्क किया है ये हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप। अब सीन ये है, फेयर वैल्यू गैप का मिड हमारे पास हर्डल है कि नहीं है, और ये एक चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके पास वैक्यूम ब्लॉक बड़ा है या फिर फेयर वैल्यू गैप। वैक्यूम ब्लॉक हमारे पास छोटा है तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रांग हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ठीक हो गया। तो हमने इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप के, क्या नाम है इसका, मार्केट वैक्यूम ब्लॉक को जाके टच करे, फिर हम मार्केट में एंटर हो जाएंगे सेल के लिए। सेल के लिए क्यों एंटर होंगे, ये चीज़ यहाँ पे मार्केट पीछे की लिक्विडिटी यहाँ पे क्लियर कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट की जो एक प्राइस लेग हमारे पास चल रही है, इसको अगर हम मार्क करते हैं नीचे से यहाँ पे टॉप तक, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम प्रीमियम है। एक्सट्रीम प्रीमियम में मार्केट यहाँ पे ठहरी हुई है, उस पर हमें ये चीज़ दिख रही है। एक्सट्रीम प्रीमियम में जब मार्केट है तो उस पर हमें इस तरह की पीडीए रे कोई दिख रही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीए रे है आपके लिए। अब जब मार्केट यहाँ पे इसको जाके टच करेगी, ये रेड एरिया जो मैंने मार्क किया, इसको फेयर वैल्यू गैप को रिमूव करते हैं और इसका टॉप अगर आप बिल्कुल ज़्यादा सिक्योर रहना चाहते हैं तो इसका जो स्विंग है उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ये स्विंग है, तो ये हमारे पास आ गया इसका टारगेट। और फर्स्ट टारगेट आप इसका ये रख सकते हैं और सेकंड टारगेट इसका ये रख सकते हैं। यहाँ पे दरमियान में कोई आपको हर्डल नहीं दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपने वैक्यूम ब्लॉक को ट्रेड करना है। बाकी आप स्टॉप लॉस अगर इसका रिड्यूस भी करना चाहें तो आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख दें। आपका अगर मार्केट आपके साइड पे जाना चाह रही है तो ये वाला स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत है। क्यों बहुत है, अगर हम ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह से मार्क करते होते हैं, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो ये फेयर वैल्यू गैप का भी हमारे पास, इस फेयर वैल्यू गैप का भी हमारे पास टॉप बन रहा है। तो वो वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ जो फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं उसका मैंने आपको बताया। तो ये कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं, माइकल ने जिस चार्ट पे सिखाया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। उसके बाद मार्केट इसको क्रॉस कर गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास सीन बना है गैप, उसमें कोई ट्रेड हमारे पास नहीं है। ये जो रेंज है इसमें कोई हमारे पास ट्रेड नहीं हुई। यहाँ पे ये ओपन है, इसका लो भी है और मेन थ्रेशोल्ड हमारे पास ये आ गया। और मेन थ्रेशोल्ड के बिल्कुल सामने अगर देखें तो ऑर्डर ब्लॉक का वो हमारे पास टॉप है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ तक जब मार्केट पहुँचेगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और नीचे इसका स्टॉप लॉस ये रखेंगे। नहीं तो हम इसका ये भी रख सकते हैं। वो फिर मार्केट की कंडीशन पे हमने देखना होता है कि हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रखना है। और यहाँ पे आप देखो, अगर आपके सामने पीछे इस तरह का कोई हर्डल है तो फिर आप उस हर्डल के हिसाब से आप अपनी यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है, तो यहाँ से मार्केट में एंट्री लेंगे, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया और ऊपर दूसरी साइड की लिक्विडिटी आपका टारगेट होगा। एक और सिनेरियो हमारे पास ये बनता है, पीछे हमारे पास कोई ख़ास इस तरह का सीन अगर पड़ा हुआ है तो मार्केट में हमने कोई कंफर्मेशन देखनी है, कैंडल क्लोजिंग देखनी है। मार्केट यहाँ पे आई, अगर मार्केट इसको फिल करने के लिए जा रही है तो आपने इसको जाने देना है। आपने मिसाल के तौर पे अगर न्यू कैंडल हमारे पास स्टार्ट हुई तो आप उसी पे एक ट्रेड ले लें। यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी थी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि मार्केट हमारे पास नीचे यहाँ पे इक्विलिब्रियम के नीचे आ चुकी थी। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट इक्विलिब्रियम के नीचे आ चुकी थी और मार्केट यहाँ पे इसको मुकम्मल फिल करने के लिए आ रही थी। और तब हमने ये चीज़ देखनी है, ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के मिड से हम एंट्री लेंगे। ये ट्रेड एंट्री आ गई यहाँ पे गैप के लो से, और यहाँ पे नीचे हम रखेंगे स्टॉप लॉस, दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा। और एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीन यहाँ पे क्या है मार्क किया हमने, वैक्यूम ब्लॉक। अगर यहाँ पे देखें ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ तक, इसको अगर हम मार्क करें तो मार्केट को देखो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को आके टच किया। यहाँ पे गैप जो इसका वैक्यूम बना हुआ है वहाँ तक भी आई और ऑर्डर ब्लॉक को भी आके टच किया।
यहाँ पे टच करने के बाद मार्केट ने किस तरह के हमें एक डिस्प्लेसमेंट दिखाया, और लिक्विडिटी के बाद मार्केट में क्या हुआ, लिक्विडिटी जब यहाँ पे किल हुई तो ये वाला एरिया है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी किल के बाद ऊपर नीचे यहाँ पे मार्केट में सारा कुछ गंद स्टार्ट हो गया। तो ये आ गया सारा सीन। इस तरह से वैक्यूम ब्लॉक हमारे पास काम करता है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।